एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से कर रहे होंगे क्योंकि क्वेश्चन का जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा अप है स्टेट का इस बार। तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और मेहनत करो, जिनके पास टाइम है वो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। तो चलो अभी देखते हैं अपन कि डीबीएमएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड सेट हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डीबीएमएस से आज के शिफ्ट में क्वेश्चंस आए भी हैं, जैसे कार्डिनलिटी था और फिर ये सब से क्वेश्चंस थोड़े से रहे हैं टॉपिक से, ठीक है। तो डीबीएमएस को इम्पॉर्टेंट है और फुल फॉर्म एब्रीविएशंस वगैरह भी डीबीएमएस से पूछे गए हैं। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन सेट किए हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन दैट फेल्स आफ्टर मॉडिफाइंग द डेटाबेस वायलेट्स विच प्रॉपर्टी? एटोमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी या फिर आइसोलेशन। मैंने पहले भी बोला है कि एसिड प्रॉपर्टी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक है, ठीक है। तो चलो द करेक्ट आंसर विल बी एटोमिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड कोर्स मेनी टू मेनी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू टेबल, वन टेबल, अ लिंकिंग टेबल या फिर अ व्यू। मेनी टू मेनी की बात हो रही है, करेक्ट आंसर विल बी अ लिंकिंग टेबल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट अ फॉरेन की? मस्ट बी यूनिक, फॉरेन की यूनिक होना चाहिए, मे हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, मस्ट रेफरेंस प्राइमरी की या फिर बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, मतलब उसके पास डुप्लीकेट वैल्यू होनी चाहिए और एक रेफरेंस प्राइमरी की होना चाहिए किसी और टेबल में, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन टू फेज लॉकिंग deadlocks can occur if transaction wait independently, locks are never released, both acquired locks simultaneously या फिर both A and C। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। टू फेज लॉकिंग डेडलॉक अकर होता है व्हेन ट्रांजेक्शन वेट करता है बहुत ज़्यादा समय तक या फिर बोथ एक्वायर द लॉक साइमल्टेनियसली, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द रिलेशनल अलजेब्रा operator that combine tuples from two relation is union, Cartesian product, selection या projection। यूनियन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सिलेक्शन या फिर प्रोजेक्शन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर दैट कंबाइन द टपल्स फ्रॉम टू रिलेशनशिप इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन ईआर डायग्राम अ वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, डबल रेक्टेंगल, डायमंड या फिर ओवल। वीक एंटिटी की बात हो रही, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डबल रेक्टेंगल, ठीक है। वीक एंटिटी को हम डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज अ फॉरेन की? प्राइमरी की, कैंडिडेट की, नॉन की एट्रीब्यूट या कंपोजिट की। करेक्ट आंसर विल बी नॉन की एट्रीब्यूट्स। अगला सवाल देखते हैं। विच इंडेक्स स्टोर्स डेटा इन सॉर्टेड ऑर्डर बेस्ड ऑन की वैल्यूज? हैश इंडेक्स, क्लस्टर्ड इंडेक्स, बिटमैप इंडेक्स या फिर डेंस इंडेक्स। करेक्ट आंसर विल बी क्लस्टर्ड इंडेक्स, ठीक है। ये डेटा स्टोर करता है सॉर्टेड ऑर्डर में बेस्ड ऑन की वैल्यूज, तो ये जो होता है ये होता है क्लस्टर्ड इंडेक्स। अगला सवाल देखते हैं। विच टाइप ऑफ जॉइन रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स मैचिंग वेयर पॉसिबल? ऑप्शन है इनर जॉइन, आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन या फिर नेचुरल जॉइन। तो करेक्ट आंसर विल बी आउटर जॉइन। अगला सवाल है, द रिजल्ट ऑफ एन इक्वी जॉइन ऑलवेज इंक्लूड्स ऑल टपल्स, डुप्लीकेट कॉल्यूम्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट या नन ऑफ द एबव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डुप्लीकेट कॉल्यूम्स, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच एनोमली इज रिमूव्ड बाय बीसीएनएफ? अपडेट एनोमली, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमारा बीसीएनएफ में ये सारे एनोमलीज को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज टू रिड्यूस रिडंडेंसी, इंक्रीज एनोमलीज या फिर डिक्रीज द परफॉर्मेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रिड्यूस द रिडंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दिस एसक्यूएल क्लोजेस इज यूज्ड टू ग्रुप रोज हैविंग सिमिलर वैल्यूज?
ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग या फिर वेयर। करेक्ट आंसर विल बी ग्रुप बाय। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी? नॉर्मलाइजेशन, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कंकरेंसी या फिर डेडलॉक डिटेक्शन। द करेक्ट आंसर विल बी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अगला सवाल देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रीस्टोरिंग अ डेटाबेस टू अ करेक्ट स्टेट आफ्टर फेल्योर इज कॉल्ड रोलबैक, कमिट, रिकवरी या फिर चेक पॉइंटिंग। करेक्ट आंसर विल बी रिकवरी। अगला सवाल है, इन एसक्यूएल विच कमांड रिमूव्स ऑल रोज फ्रॉम अ टेबल बट कीप्स द स्ट्रक्चर? बहुत ही ईजी है और बहुत बार रिपीट होता है ये सवाल। डिलीट, रिमूव, ड्रॉप या ट्रंकेट। करेक्ट आंसर जाएगा आपका ट्रंकेट, मतलब टेबल तो ड्रॉप करे लेकिन उसका स्ट्रक्चर नहीं। अगला सवाल देखते हैं, विच की यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड एंड कैन नॉट हैव नल वैल्यूज? कैंडिडेट की, सुपर की, प्राइमरी की या फॉरेन की? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी की। द एसिड प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजैक्शन इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन या फिर डन नन। एसिड प्रॉपर्टी क्या है ट्रांजैक्शन का, क्या इंश्योर करता है? तो डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स दैट नो टू ट्रांजैक्शंस एक्सेस द सेम डेटा आइटम साइमल्टेनियसली? कंकरेंसी कंट्रोल, डेडलॉक प्रिवेंशन, रिकवरी या फिर लॉगिंग। तो करेक्ट आंसर विल बी कंकरेंसी कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नॉर्मल फॉर्म रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी? बहुत बार पूछा है मैंने और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड एन एफ, पार्शियल डिपेंडेंसी की बात हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल या फिर कंसेप्चुअल लेवल? तो करेक्ट आंसर विल बी व्यू लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a property of a transaction? Atomicity, consistency, concurrency या फिर durability? The correct answer will be concurrency। अगला सवाल देखते हैं, the anomaly that occurs when one attribute depends on another non-prime attribute is called partial dependency, transitive dependency, functional dependency या फिर multi-valued dependency? The correct answer will be transitive dependency। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ व्यू इज ट्रू? व्यू अकर्स फिजिकल स्पेस, व्यूज स्टोर डेटा परमानेंटली, व्यूज आर वर्चुअल टेबल्स या फिर व्यूज कैन नॉट बी अपडेटेड? करेक्ट आंसर व्यूज आर वर्चुअल टेबल है। ठीक है, व्यू क्या होता है हमारा वर्चुअल टेबल है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसक्यूएल विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर अ वैल्यू टू अ लिस्ट ऑफ लिटरल वैल्यूज? ऑप्शन है बिटवीन, लाइक, इन या फिर डे। करेक्ट आंसर विल बी इन। तो ये थे इम्पॉर्टेंट दूसरे सेट डीवीएमएस क्वेश्चंस के। आई होप आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करें, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाए। सो अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाओ और अपने सजेशंस या कमेंट प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। ऑल द बेस्ट एंड कीप लर्निंग।